साक्षी के पिता ने अपने बेटों में अपनी ज़मीन संपत्ति बांट दी तो उसकी सास ने कहा, जाओ अपने पिता से अपना हिस्सा लेकर आओ। जब साक्षी ने मना किया तो सास ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसके मायके ले जाकर बोली, अपनी बेटी को उसका हिस्सा देकर ही वापस भेजना। ये सुनकर साक्षी बहुत शर्मिंदा हो गई, क्योंकि वो हमेशा अपने पिता से कहती थी कि उसकी सास बहुत अच्छी है। भले ही वो तंगी में जीवन जी रही थी। अगले दिन साक्षी के पिता उसे साथ लेकर उसके ससुराल पहुँचे और दामाद के हाथ में कुछ पेपर्स दिए। सास बहुत खुश हो गई, लेकिन दामाद के चेहरे पर पसीना आ गया, क्योंकि राकेश काम पर जाने की तैयारी कर रहा था और साक्षी को साथ ले जाना चाहता था, ताकि उसे उसके मायके छोड़ सके और वो अपने पिता से संपत्ति के हिस्से की बात कर सके। सुबह का समय था। साक्षी रसोई में खड़ी नाश्ता बना रही थी। चूल्हे पर तवा रखा था और वो रोटी सेकते हुए बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे उसके मन में कोई बेचैनी हो। तभी उसकी सास धीरे धीरे चलकर रसोई में आई और उसके पास आकर खड़ी हो गई। उनकी नज़रें तेज़ थीं और चेहरे पर कठोरता साफ दिखाई दे रही थी। सास ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें अपने पिता के घर जाना है, राकेश तुम्हें छोड़ आएगा। ये सुनकर राकेश ने सवालिया नज़रों से साक्षी की ओर देखा, जैसे वो उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा हो। साक्षी खुद भी इस बात पर हैरान थी। उसने सास की ओर देखा और धीरे से बोली, माँ जी, मुझे तो आज नहीं जाना, आज घर में बहुत काम है, फिर कभी चली जाऊंगी। ये सुनते ही सास के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा, मैं सब समझती हूँ, ये तुम्हारे बहाने हैं, तुम अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती, लेकिन आज तुम्हें जाना ही होगा। अगर हिस्सा लेकर वापस नहीं आई तो वहीं रह जाना। उनकी आवाज़ में धमकी भी थी और ज़िद भी। साक्षी ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर हिम्मत करके बोली, माँ जी, मैं कभी अपने पिता से संपत्ति में हिस्सा नहीं मांगूंगी। अगर वो खुद भी देंगे तब भी नहीं लूँगी। मैं अपने भाइयों का अधिकार क्यों छीनूं? अगर मैं अपने ही भाइयों की नहीं बन सकती तो अपनी संतान की क्या बनूंगी? मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। ये शब्द उसके दिल के गहराई से निकले थे। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और एक अजीब सी मजबूती भी। वो रोज़ रोज़ की बातों और तानों से परेशान हो चुकी थी। आज उसने तय कर लिया था कि इस बात को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। साक्षी की बात सुनकर सास का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने बिना सोचे एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। रसोई में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तवे पर रोटी जलने की हल्की सी गंध आने लगी, लेकिन किसी का ध्यान उस ओर नहीं था। सास चिल्लाते हुए बोली, मेरे सामने ज़ुबान चलाती है, इतनी हिम्मत कैसे हुई? राकेश, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी पत्नी कैसे बात कर रही है? राकेश, जो अब तक चुप था, अचानक आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर भी गुस्सा था। उसने साक्षी को डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बात करने की? अगर मैंने तुम्हें सिर पर बिठा रखा है तो नीचे भी गिरा सकता हूँ, आगे से ध्यान रखना। ये शब्द साक्षी के दिल में तीर की तरह लगे। उसे लगा जैसे उसकी सारी शक्ति ख़त्म हो गई हो। उसने राकेश की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में बहुत सारे सवाल। क्या उसका प्यार सिर्फ कमरे तक सीमित था? क्या वो हमेशा ऐसे ही सबके सामने उसे अपमानित करता रहेगा? क्या उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा? साक्षी को वो सारे पल याद आने लगे जब उसकी सास उसे ताने देती थी, कभी खाने में कमी निकालती, कभी उसके काम में गलती ढूंढती और कई बार उसके साथ अन्याय भी करती। लेकिन राकेश हमेशा चुप रहता। वो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देता। फिर रात में आकर धीरे से कहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो। यही बात साक्षी को सहारा देती थी। वो खुद को समझा लेती थी, कोई बात नहीं, पति तो मेरे साथ है। ये सब तब शुरू हुआ था जब साक्षी के पिता ने अपनी संपत्ति अपने संतानों में बांटने का फैसला किया था। उस समय उन्होंने बेटों के साथ साथ साक्षी को भी उसका अधिकार देना चाहा था, मगर साक्षी ने साफ मना कर दिया था। उसने बहुत शांति से कहा था कि वो खुशी खुशी अपना हिस्सा छोड़ रही है और उसे अपने पिता की संपत्ति से कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए उसके भाइयों का अधिकार ज़्यादा मायने रखता था और वो उनका हिस्सा कम नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसके इस फैसले की तारीफ़ करने के बजाय उसकी सास ने उसी दिन से उसे ताने देना शुरू कर दिए। उसे बार बार ये एहसास दिलाया जाता कि वो बेवकूफ़ है जो अपना हिस्सा छोड़ रही है। शुरू में बातें सिर्फ ताने तक सीमित थीं, लेकिन धीरे धीरे उनमें कठोरता आती गई।
वैसे भी पहले कभी सास और बहू के बीच कोई आदर्श रिश्ता नहीं था। सास हमेशा एक पारंपरिक सास की तरह ही व्यवहार करती थी, जिसमें हुक्म चलाना और कमियां निकालना जैसे उनका नियम था। लेकिन संपत्ति के बंटवारे के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। उसकी सास का व्यवहार पहले से कहीं ज़्यादा कठोर और कड़वा हो गया था। अब हर बात में संपत्ति की चर्चा होती और हर अवसर पर साक्षी को नीचे दिखाया जाता। उसके इनकार को उसकी कमज़ोरी समझ लिया गया था और उसी कमज़ोरी को आधार बनाकर उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। साक्षी चुपचाप सब कुछ सहती रही क्योंकि वो अपने फैसले पर अडिग थी। लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसका यही फैसला एक दिन उसकी ज़िंदगी को इतना कठिन बना देगा। उसे लगता था कि उसका पति उसके साथ है, लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। आज उसने अपनी आँखों से देख लिया था कि वो अकेली है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। उसकी उम्मीदें एक एक करके टूट रही थीं। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन जन्म ले रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसकी सास का व्यवहार और भी कठोर हो गया था। वो हर बात पर उसे ताने देती और संपत्ति के हिस्से के लिए दबाव डालती। साक्षी चुपचाप सब सहती रही, लेकिन आज उसे उम्मीद थी कि राकेश कम से कम आज उसका साथ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। सास ने गुस्से में आकर साक्षी का हाथ पकड़ लिया और उसे ज़ोर से खींचते हुए रसोई से बाहर ले जाने लगी। साक्षी घबरा गई। उसने ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सास की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो चिल्लाने लगी और राकेश को पुकारने लगी, लेकिन राकेश वहीं खड़ा रहा जैसे उसे कोई फ़र्क ही न पड़ता हो। आंगन में पहुंचकर सास ने उसे लगभग धक्का दे दिया। साक्षी लड़खड़ा गई। उसके दिल में डर और बेबसी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार राकेश की ओर देख रही थी, लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी थी। सास ने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। साक्षी के आंसू रुक नहीं रहे थे। रास्ते भर वो चुप रही, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। वो सोच रही थी, क्या सच में उसका घर यही था जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं थी, जहाँ उसकी बात का कोई मूल्य नहीं था। कुछ ही देर बाद गाड़ी उसके मायके के सामने रुकी। सास ने दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर नीचे उतारा, फिर लगभग घसीटते हुए अंदर ले गई। घर के अंदर जाते ही उसके पिता और बाकी परिवार वाले चौंक गए। सास ने बिना कुछ कहे साक्षी को उसके पिता के सामने लगभग धक्का देते हुए कहा, ये लो आपकी बेटी, जब इसका हिस्सा दे देना तब इसे वापस छोड़ जाना। इतना कहकर वो बिना रुके वापस मुड़ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। साक्षी ज़मीन पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका दिल टूट चुका था। उसने धीरे से सिर उठाकर अपने पिता की ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। साक्षी के पिता ने जब अपनी बेटी को इस हालत में देखा और सास के मुंह से वो कठोर शब्द सुने, तो वो एक पल के लिए जैसे बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर हैरानी, दुख और अविश्वास एक साथ दिखाई दे रहे थे। वो अपनी बेटी को देख रहे थे और उन्हें वही साक्षी याद आ रही थी जो हमेशा मुस्कुराते हुए उनके पास आती थी और अपने ससुराल की तारीफ करती रहती थी। साक्षी शर्म से सिर झुकाए बैठी थी। उसका मन कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने हमेशा अपने पिता से यही कहा था कि वो बहुत खुश है, उसका ससुराल बहुत अच्छा है, वहाँ उसे बहुत सम्मान मिलता है और उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन आज एक ही पल में उसके सारे झूठ उसके पिता के सामने खुल गए थे। उसके पिता की आंखों में गहरा दर्द था। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द जैसे उनका साथ भी नहीं दे रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक गहरी सांस ली और नज़रें झुका लीं। ये खामोशी साक्षी के लिए किसी चीख से कम नहीं थी। साक्षी धीरे धीरे उठी। उसके पैर काँप रहे थे। वो बिना किसी की ओर देखे सीधे अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसके आंसू बेकाबू हो गए। वो बिस्तर पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। उसका दिल टूट चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने पिता को भी धोखा दिया हो। कुछ देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। उसके पिता अंदर आए। वो कुछ पल दरवाजे पर खड़े रहे,
जैसे हिम्मत जुटा रहे हों। फिर धीरे धीरे उसके पास आए। साक्षी ने सिर उठाया और अगले ही पल वो अपने पिता के गले लग गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू उसके पिता के कपड़ों को भिगो रहे थे। उसके पिता ने भी उसे मजबूती से पकड़ लिया। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उस खामोशी में हज़ारों बातें थीं, दर्द, सवाल और टूटन। पूरी रात इसी तरह गुजर गई। ना साक्षी ने कुछ कहा, ना उसके पिता ने, लेकिन दोनों के दिलों में एक भारी बोझ था जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अगली सुबह घर का माहौल बहुत गंभीर था। घर के आंगन में सन्नाटा फैला हुआ था। साक्षी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके पिता अंदर आए। उनके हाथ में एक भूरे रंग का लिफाफा था। उनके चेहरे पर कठोरता भी थी और एक पक्का निश्चय भी। उन्होंने धीरे से कहा, तैयार हो जाओ, चलो, तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ आता हूँ। साक्षी ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। वो समझ रही थी कि उसके पिता के दिल पर क्या बीत रही है। वो ये भी जानती थी कि वो इस उम्र में उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। वो अपना घर उजाड़कर उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो चुपचाप उठी, तैयार हुई और सिर झुकाकर अपने पिता के पीछे चल दी। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। गाड़ी की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। साक्षी बार बार खिड़की से बाहर देखती और अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती। उसका दिल डूब रहा था, लेकिन वो खुद को संभाल रही थी। कुछ ही देर में गाड़ी उसके ससुराल के दरवाजे पर रुक गई। उसके पिता गाड़ी से उतरे और बिना कुछ कहे अंदर चले गए। साक्षी भी धीरे से उतरी और उनके पीछे पीछे घर के अंदर चली गई। घर के अंदर सास हमेशा की तरह कुर्सी पर बैठी थी, पूरे रौब के साथ। जैसे ही उसने साक्षी और उसके पिता को देखा और उनके हाथ में कागज़ देखे, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो ताना मारते हुए बोली, बहुत देर कर दी, चलो अब तो समझ तो आ गया। साक्षी ने और भी सर झुका लिया। उसके पिता ने एक पल के लिए सास की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो सीधे अपने दामाद राकेश के सामने जाकर खड़े हो गए। राकेश के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो आंखें नहीं मिला पा रहा था। साक्षी के पिता ने चुपचाप वो लिफाफा उसके हाथ में दे दिया। राकेश ने हिचकिचाते हुए लिफाफा लिया। उसके हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे। कमरे में मौजूद सभी लोग उसी ओर देख रहे थे। सास के चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। राकेश ने धीरे से लिफाफा खोला और अंदर से पेपर्स निकाले। जैसे ही उसने उन पेपर्स को देखा, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं और माथे पर पसीना आ गया। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। सास, जो अभी तक खुश थीं, अब हैरानी से राकेश को देखने लगीं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। राकेश के हाथ अब भी काँप रहे थे और उसकी नज़रें उन पेपर्स पर टिकी हुई थीं। जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में क्या है। सास घबराकर राकेश के पास आई और तेज़ आवाज़ में बोली, क्या लिखा है इन पेपर्स में, दिखाओ मुझे। राकेश ने धीरे से पेपर्स को उनकी ओर बढ़ा दिए। जैसे ही सास ने उन्हें पढ़ा, उनके चेहरे की सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। वो पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसे ज़ोर का झटका दिया हो। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं थे, वो तलाक के कागज़ थे। साक्षी के पिता ने गहरी सांस ली और मजबूत आवाज़ में कहा, मैं अपनी बेटी को लालची लोगों के बीच नहीं छोड़ सकता। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। अगर मुझे पहले ही तुम्हारी असलियत पता होती तो मैं अपनी बेटी को यहाँ एक पल भी नहीं रहने देता। उनकी आवाज़ में दर्द भी था और गुस्सा भी। वो आगे बढ़े और साक्षी की सास की ओर देखकर बोले, जो औरत संपत्ति के लिए मेरी बेटी को मेरे दरवाजे पर छोड़ गई, वो उसका क्या ख्याल रखेगी, ये मैं समझ गया हूँ। आज के बाद मेरी बेटी का तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। इन पेपर्स पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो हम अदालत में मिलेंगे। ये सुनकर राकेश के पैर डगमगा गए। उसने एक नज़र साक्षी की ओर देखा। वो चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने पिता के फैसले के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। उसके दिल में तूफान चल रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। राकेश के दिल में अचानक डर और पछतावा भर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो क्या खोने जा रहा है। उसे याद आया कैसे साक्षी हर कठिनाई में उसके साथ खड़ी रही, कैसे उसने कभी शिकायत नहीं की, कैसे वो हमेशा चुप रही।
यहाँ तक कि आज भी। उसने उन पेपर्स को कसकर पकड़ा और धीमी लेकिन साफ आवाज़ में कहा, मैं इन पर साइन नहीं करूँगा। कमरे में सब चौंक गए। सास गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है? साइन करो और इस लड़की से छुटकारा पाओ। लेकिन इस बार राकेश ने पहली बार अपनी माँ की बात अनसुनी कर दी। उसने ऊपर देखकर कहा, माँ बस कीजिए, बहुत हो गया। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन आज मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। ये सुनकर सब चुप हो गए। राकेश साक्षी के पिता के पास गया और भर्राई हुई आवाज़ में बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाया। मैंने उसे दुख दिया, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता। मुझे एक और मौका दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। साक्षी के पिता ने कठोरता भरी नज़रों से उसकी ओर देखा और कहा, मौका तब मिलता है जब इंसान समय रहते अपनी गलती स्वीकार कर ले। तुमने तो मेरी बेटी को रोता हुआ मेरे घर भेजा है, अब क्या बचा है? राकेश ने बेबसी से साक्षी की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। वो धीरे से उसके पास आया और बोला, साक्षी मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में नहीं समझ पाया कि मैं क्या कर रहा था। तुमने हमेशा इस घर को संभाला और मैंने ही इसे तोड़ने की कोशिश की। मैं वादा करता हूँ अब सब बदल जाएगा। मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। साक्षी उसे देखती रही। यही वो इंसान था जिससे वो प्यार करती थी, और यही वो इंसान था जिसने उसे सबके सामने अकेला छोड़ दिया था। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों के आंसू सब कुछ कह रहे थे। राकेश उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साक्षी के पिता ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे कम होने लगी। उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा। वो अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए खामोश खड़ी थी। साक्षी धीरे से अपने पिता के पास गई और उनका हाथ पकड़कर बोली, पिताजी मुझे एक मौका और दे दीजिए, शायद सब ठीक हो जाए। मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसके पिता ने उसे गहराई से देखा, फिर राकेश की ओर देखा, जो अब भी सर झुकाए खड़ा हुआ था। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अगर दोबारा मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए तो मैं उसे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊँगा। राकेश ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। साक्षी के पिता ने वो पेपर्स वापस ले लिए। कमरे में खड़ा हर व्यक्ति इस दृश्य को चुपचाप देख रहा था। सास भी पहली बार खामोश थीं। शायद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। कुछ देर बाद साक्षी अपने पिता को दरवाजे तक छोड़ने आई। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक नई आशा भी थी। जब वो वापस मुड़ी तो राकेश उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में प्यार था और सच्चा पछतावा भी। उसने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ अब सब पहले जैसा नहीं बल्कि उससे अच्छा होगा। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद सच में सब बदल गया। राकेश ने न सिर्फ साक्षी का साथ दिया, बल्कि हर जगह उसके लिए खड़ा हुआ। उसने अपनी माँ को भी समझाया और घर का माहौल अच्छा बनाया। साक्षी को पहली बार महसूस हुआ कि उसका धैर्य और चुप्पी बेकार नहीं गई, और इस तरह एक टूटता हुआ रिश्ता एक नई शुरुआत के साथ फिर से जुड़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।